हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी एंड दी बायोटेक्नोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं बच्चों? सेल बायोलॉजी में हमें पढ़ना है साइटोलॉजी, स्टेम सेल्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ सेल? ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बोलने का मतलब ये है बच्चों कि जो सेल होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, चाहे जो भी बॉडी हो, ठीक है, या फिर एनिमल है, प्लांट्स है, तो ये सारे है कि नहीं, क्या किससे बने हुए हैं बच्चों? सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल by which human body or the animal body and other bodies will be formed. Now we have studied the plant production by technique of tissue culture. कि हम जो प्लांट प्रोडक्शन करते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, वो किस तरह से करते हैं? विच आर दी वेरियस प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर, यानी कि टिश्यू कल्चर के अलग अलग प्रोसेस क्या हैं। यानी कि टिश्यू कल्चर में जो एक छोटा सा प्लांट का पार्ट हम क्या करते हैं, लेते हैं और उसकी जो ग्रोथ करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। विच टेक्निक रिलेशन टू टिश्यू हैव यू स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस? और टिश्यू से रिलेटेड हमने क्या स्टडी की थी? इस चैप्टर में हमें ये सब क्या करना है, पढ़ना है। अब बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले हम जो प्रोसेस देखेंगे वो है साइटोलॉजी। क्या है बच्चों? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है बच्चों सेल। साइटो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल। एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। लॉजी मीन्स टू स्टडी। इट इज़ अ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच इन विच द स्टडी ऑफ सेल्स विल बी डन। Earlier we have studied the structure, types and organelles of the cell. इससे पहले हमने है कि नहीं क्या पढ़ा था? We have studied structure, types and organelles of the cells. यानी कि हमने सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, ऑर्गन्स के बारे में देखा था। दिस इज कॉल्ड ए सेल बायोलॉजी, जिसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या फिर साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट में जब भी हम किसी सेल का स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल पढ़ते हैं तो हम उसे सेल बायोलॉजी बोलेंगे या साइटोलॉजी बोलेंगे। Besides above mentioned points, it includes the study of cell division and many other aspects of the cell. इसके अलावा भी अगर कुछ अदर पॉइंट्स है जो हमें मेंशन करना है, जैसे कि सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज़ द माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज़ द मियोसिस। मियोसिस के भी दो स्टेजेस होते हैं बच्चों, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकेंड। ओके, now there are revolutionary changes in the field of human health due to cell biology. यानी कि हिस्ट्री याद रखे, ऐसा कोई चेंज, रिवॉल्यूशन, ऐसा कोई रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में चेंज हुआ है जिसे दुनिया याद रख सकती है। अब ये ऐसा रिवॉल्यूशनरी चेंज अगर ऐसा है कौन सा जिसकी वजह से दुनिया इसे याद रखेगी या फिर ये हिस्ट्री में मेंशन्ड होगा बच्चों? तो डेडिकेटेड टू रिसर्च ऑन सेल और एस्टैब्लिश्ड एट पुणे एंड बेंगलुरु, India National Center for Cell Science, http www.nccs.res.in at Pune, and INSTEM http www.INSTEM research in Bangalore are involved in valuable research. मतलब कि सेल्स से जो सेल डिवीजन होता है जिससे हम टिश्यू कल्चर करते हैं, जो सेल्स है कि नहीं क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में काम आते हैं, जिससे हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, न्यू प्रोडक्शन जो भी हम कर सकते हैं। ये सब कुछ यूजेबल जो है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है बच्चों? ये पॉसिबल हो पाया है में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च से। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडिया में है तो दो जगह रिसर्च सेंटर्स है। बेंगलुरु में भी है जहाँ पे जिसे हम नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस भी कहते हैं, और दूसरा पुणे में है बच्चों, और पुणे में उसका नाम जो है, जो पुणे में है उसका नाम है इंस्टेम। और इन दोनों की आपके पास क्या है, वेबसाइट्स भी दी गई है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सी डायग्राम बताई गई है। देखो बच्चों, ये देखिए एक बॉटल में क्या किया गया है, सेल को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में बताया गया है कि आप किसी भी प्लांट का जब सेल लेते हैं, उसको एक छोटे से बॉटल में या उसके सीड्स को एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनाते हैं और उसके बाद उसको ग्रोइंग करते हैं, फिर पॉट्स में डालते हैं। पॉट्स में से निकालने के बाद उसको आप अर्थ में डालेंगे, रूट्स और नूडल्स आएंगे, जिसकी वजह से एक
प्लांट जो है सो वो क्या होगा बच्चों, ग्रो अप होगा। तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली में बच्चों टिश्यू कल्चर की ही है। सो वी विजिट दी बोथ दी वेबसाइट मेंशन अबाउ एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, यानी कि हम अभी ये जो तो वेबसाइट्स हमें बताए गए हैं इस पर जाकर हम पता कर सकते हैं कि ये साइट्स में आखिर वर्क क्या होता है, किस टाइप को मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम बच्चों वो है स्टेम सेल्स के बारे में। सो स्टेम सेल्स दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। स्टेम सेल्स क्या है बच्चों, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कहाँ पे होते हैं ये स्टेम सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, द बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ बाय नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स। देखो बच्चों बॉडी है कि नहीं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की 2 टाइप ऑफ सेल्स से बनी हुई है। फर्स्ट वन है यूनिसेलुलर और सेकंड वन जो है हमारी है वो है मल्टीसेलुलर। क्या है, मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो स्पेशल टाइप ऑफ अलग अलग सेल होते हैं उन्हीं को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। दिस सेल गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली दिस सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वोंड हीलिंग। तो स्टेम सेल का काम क्या है कि सबसे पहले तो ये ग्रोथ देता है, ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करता है, ये ग्रोथ देता है। और उसके अलावा ये क्या करता है, वोंड हीलिंग में, यानी कि अगर हमें किसी किस्म का ज़ख्म वगैरह हो जाए, मार लग जाए, तो ज़ख्म सूखना जिसको हम बोलते हैं, या कोगुलेटिंग जो हमारा ब्लड कोगुलेशन जो होता है वो होता है वोंड हीलिंग। ये किसकी वजह से इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल्स, यानी स्टेम सेल्स की मदद से वोंड हीलिंग क्या होती है बच्चों, बॉडी में होती है। वी हैड स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लासेस, नाउ वी शैल स्टडी द स्टेम सेल इन एनिमल पर्टिकुलरली इन ह्यूमन बीइंग। तो सब पहले हमने जो अर्लियर क्लासेस में स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो प्लांट्स के बारे में था बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग्स के बारे में देखना है। नाउ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ज़ाइगोट दैट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो देखो बच्चों आप सभी को पता है कि मेल और फीमेल ये दोनों का जब यूनियन होता है, ये दोनों का यूनियन से मतलब है बच्चों कि इसका जो मेल का जो है कि नहीं क्या है, गैमेट है, सेक्सुअल जो गैमेट होता है, और जो फीमेल का सेक्सुअल गैमेट होता है, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है बच्चों तो मेल एंड फीमेल गैमेट से जाइगोट फॉर्म होता है बच्चों। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों एक जगह आना। फ्यूजन का मीनिंग क्या होती है बच्चों, एक जगह आना। तो जैसे कि मेल का समझो XY क्रोमोसोम्स है और फीमेल के XX क्रोमोसोम्स है, तो ये गैमेट्स के थ्रू एक जगह आते हैं, कंबाइन होते हैं, इनका फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। एट द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अब शुरू की जो डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज है, शुरू की स्टेज है, इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल्स। तो ये जो जाइगोट होता है ये मास ऑफ सेल्स होता है। मास ऑफ सेल्स का मतलब क्या है बच्चों, छोटे छोटे सेल्स इस तरह से एक जगह आकर क्या हो जाते हैं बच्चों, कंबाइन हो जाती है। अब समझ लीजिए सर्कुलर पैटर्न है और इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, सेल्स है, और ये जो सेल्स है ये क्या है, मास ऑफ पैटर्न है, यानी कि मास है। ऑल द सेल्स इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक, और ये जितने भी छोटे छोटे गोल गोल आपके पास मास ऑफ सेल्स है ये एक दूसरे से अलाइक यानी कि एक जैसे होते हैं। द सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स, बस हम इन्हीं को ही स्टेम सेल्स बोल सकते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं बच्चा बताऊँ तो मेल और फीमेल मेल और गैमेट एक जगह आते हैं, उनका फ्यूजन होता है और उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। और जब जाइगोट फॉर्म होता है बच्चों तो इसके अंदर जो मास ऑफ सेल होते हैं वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक जगह आते हैं और एक दूसरे से एक सिमिलर टाइप के वो क्या होते हैं बच्चों, दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दिस सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल्स। तो अब जैसे जैसे इन छोटे छोटे सेल्स का ये जो हमारे पास मास ऑफ सेल्स थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा इन सेल्स का वैसे वैसे टाइप ऑफ सेल बढ़ेगी। अब टाइप ऑफ सेल से क्या मुराद है, समझ लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बीइंग में। तो अब आपके पास हेयर है, इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लगेगा। आपके पास नेल्स है, इसके लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लगेगा। आपकी स्किन है, इसके लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लगेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्गन विच यू हैव, यानी कि जितने ऑर्गन्स आपके पास है बच्चों उतने टाइप के सेल्स आपके पास होंगे। और वो टाइप जो मास ऑफ सेल था वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डेवलप्ड होगा और फिर आपके ऑर्गन्स क्या करेगा, वो बच्चों बनाएगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। और जैसे जैसे आपके ऑर्गन्स बनेंगे
वैसे वैसे है कि नहीं आपकी बॉडी क्या करेगी, अलग अलग फंक्शंस करेगी, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद जो है सो क्या है आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, तो ये स्किन का जो प्रोटेक्शन है, तो जितने टाइप ऑफ सेल्स आपके पास है उतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी आपके पास बॉडी में हैं। दिस इज द डिफरेंटिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, इसी को हम डिफरेंटिएशंस बोलेंगे। डिफरेंटिएशंस क्यों बोलेंगे बच्चा, क्योंकि पहले तो मास ऑफ सेल्स थे, यानी कि ऐसे ऐसे सेल्स बने हुए थे, फिर इनका ग्रोथ हुई, इनकी डेवलपमेंट हुई, तो फिर ये ऑर्गन में चेंज हो गए, और जैसे जैसे ये ऑर्गन में चेंज हुए इनके फंक्शंस भी क्या हुए, इनके हिसाब से चेंज हो गए। तो जो डिफरेंटिएशंस होता है ना मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में, वो कहाँ से शुरू होता है बच्चों, तो वो स्टेम सेल से शुरू होता है। हाउएवर once the tissue are formed, the cells in this tissue at the most can perform same type of cells only. This is the case in each part of the body. However, stem cells are present for longer duration in some parts of the body. देखो बच्चों, जैसे जैसे सेल्स है कि नहीं क्या हो रहे हैं आपके पास फॉर्म हो रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल, केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके बॉडी के हर सेल में, हर बॉडी के हर हिस्से में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स, लेकिन कहीं कहीं पर स्टेम सेल्स लॉन्गर ड्यूरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कुछ सेल्स थे, जैसे कि स्किन सेल्स है, आप रेगुलरली जो बाथिंग वगैरह करते हैं तो आपके जो डेड सेल्स होते हैं बच्चों, वो रिमूव्ड हो जाते हैं, यानी कि वो हमेशा पर्टिकुलरली रह रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे सेल्स है वो हमेशा हमेशा के लिए, ये लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट करते हैं। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट in umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother। तो स्टेम सेल्स एक कॉमन स्टेम सेल है बच्चों, जो है कि नहीं, जिसको हम umbilical cord के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, umbilical cord के नाम से जानते हैं। by which the fetus is joined the uterus of the mother, जिसके जो है कि नहीं मदर को और यूटेरस में फिटस को जॉइंट करके रखती है। स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ब्लास्टोसाइट के स्टेज में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट है बच्चों। और स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो, यानी कि हमारे रोड बोन मैरो में भी स्टेम सेल मिलेगा, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में भी मिलेगा। इट हैज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड डिजेनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। तो हमारे पास बॉडी में अगर कोई डिजेनरेट पार्ट भी होता है तो वो स्टेम सेल्स के थ्रू क्या होता है, रीऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।